जो हम कॉफनिल कफ रिलीफ फॉर्मूला, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खांसी पे काम करता है। माय डियर फ्रेंड, ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है। छोटा प्रोडक्ट है लेकिन इसके मैंने बहुत ही मिरेकल रिजल्ट्स मैंने ऑल ओवर इंडिया में देखे हैं। ये जो खांसी है, ये होता क्यों है? इसके पहले हम एक टर्म समझते हैं, एलर्जी। अगर आपको याद होगा, मैंने एलर्जी को ऑलरेडी आयुश्वास और मैंने एंटी एलर्जी में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एलर्जी को सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब भी हमारी बॉडी पे कोई चीज हमला करती है, बॉडी देखता है ये कोई नई चीज आई है, तो बॉडी क्या करता है, उस पर अटैक करता है। रात के 2 बजे आपके दरवाजे की कोई घंटी बजाए तो आप भी डंडा लेकर निकलोगे कि रात के 2 बजे कौन आया? मतलब जब कोई चीज पहली बार आती है तो जैसे हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी अलर्ट हो जाती है। तो ये एलर्जी किसकी वजह से हो सकता है? कोई खाना खाया, उसमें कुछ ऐसे कीटाणु है, कभी दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। आपको सांस लेने में भी तकलीफ देखी जाती है, जिसके लिए हमने आयुश्वास देखा। और स्किन पे एलर्जी तो बहुत कॉमन हो गई है, जिसके लिए हमने एंटी एलर्जी देखा। लेकिन अगर खांसी एलर्जी की वजह से हुई है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाया गया है। अब एलर्जी में होता क्या है, सिंपल समझिएगा। हमारी बॉडी के एक गेट कीपर सेल होता है, मतलब एक वॉचमैन जैसा एक सेल होता है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है, जिसको हम कहते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, आपके बॉडी पे गेट कीपर जैसा, वॉचमैन जैसा काम करता है। जैसे कोई नई चीज हमारी बॉडी पे आती है, वो अलर्ट हो जाता है, ये नई चीज क्या आई है। अगर वो जानी पहचानी होती है तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर देखता है कि कोई नई चीज है, खतरा है, तो वो ना फूट जाता है। और जैसे ही वो फूटता है, एक चीज निकलती है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन जैसे ही हमारी बॉडी में निकलता है, आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है, आपको छींक आने लगती है, आपको नाक से पानी आने लगता है, जिस चीज को हम कहते हैं एलर्जी। अब मार्केट की दवाइयां इस पे कैसे काम करती हैं? मार्केट की दवाइयों में एंटी हिस्टामाइन है, मतलब नल टूट गया है, उससे पानी निकल रहा है। अगर आप पानी साफ करोगे, जिंदगी भर साफ करना पड़ जाएगा। अगर नल को ही रिपेयर कर दोगे, नल को ही ठीक कर दोगे, तो पानी नहीं निकलेगा, तो साफ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट की दवाइयां क्या करती हैं, जो हिस्टामाइन निकल रहा है उसको ही साफ करने का काम करती हैं। और वो मास्ट सेल को फूटने से नहीं रोकती। मास्ट सेल को अगर फूटेगा नहीं तो आपका हिस्टामाइन निकलेगा नहीं। तो मार्केट की दवाइयां इस तरीके से काम करती हैं। दूसरा क्या है, मार्केट की दवाइयां लेने से आपको नींद आती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। और अगर ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो वो ऐसी अगर मेडिसिन लेते हैं तो ऑफिस में काम नहीं कर पाते। बच्चों को नहीं दे सकते, अल्कोहल होता है। डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि मार्केट की मैक्सिमम जो खांसी पे दवाइयां हैं वो कफ सिरप होती है, शुगर बेस्ड होती हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, उनको हम नहीं दे सकते। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए। इसीलिए एलिमेंट्स वेलनेस का अप्रोच हर प्रोडक्ट को लेकर बहुत डिफरेंट है। हमने स्पेसिफिक ऐसे तरीकों का यूज किया है, ऐसी जड़ी बूटियों का यूज किया है अपने प्रोडक्ट में, जो आपके मास्ट सेल को फूटने ही नहीं देती हैं। अगर मास्ट सेल फूटेगा नहीं तो हिस्टामाइन निकलेगा नहीं। जब हिस्टामाइन निकलेगा नहीं तो एलर्जी होगी नहीं। अगर कोई हिस्टामाइन निकला हुआ है, उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देती है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा कर देती है, और आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है, ताकि जो भी ऐसा हिस्टामाइन या जो भी फालतू की चीजें हैं वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा इस कॉन्सेप्ट पे एलिमेंट्स वेलनेस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर आई है, जहां पे हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद के साथ जोड़कर, जो अभी हमारी लेटेस्ट लाइफस्टाइल चल रही है उसके बेस पे जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो खांसी पे काम करता है। इसलिए इसका हमने नाम रखा है कॉफनिल कफ रिलीफ फॉर्मूला। आपके कफ को निल कर देता है, इसलिए इसका नाम कॉफनिल रखा गया है। बात करें, इस प्रोडक्ट में एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक एक लाइन सबके बारे में बता दूंगी। तुलसी हम सबको पता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, हम सबके घर में तुलसी के पौधे होते हैं, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और आपके दिमाग को शांत करता है। जब हमें बहुत ज्यादा खांसी होती है ना, हमारा दिमाग शांत नहीं होता, इसलिए आपको याद होगा हमने फाइट स्ट्रेस में भी ये चीज डाली है। अब बात करें, वशाका जो है वो आपके बलगम को, कफ को पतला करके बाहर निकालता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। और कुलांजन और यष्टि मधु जो हम एक साथ डालते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, एलर्जी से लड़ने में मदद करता है। और नॉर्मली क्या देखा जाता है, बहुत ज्यादा जब खांसी होती है ना तो आपके गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन होता है गले में बहुत ज्यादा, तो जो कुलांजन है वो उसमें भी मदद करता है। आपने अगर इसको टेस्ट किया होगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। क्यों? इसमें यष्टि मधु जो है वो नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करता है और एक बहुत अच्छा फ्लेवर आपको ये यष्टि मधु की वजह से उसमें होता है, तो आपके टेस्ट को इम्प्रूव कर देता है, अच्छा कर देता है। जड़ी बूटियां तो बहुत सारी हैं, इसमें पीपली,
पीपली अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में बताया था कि 3 कटू डाला गया है। 3 कटू में 3 चीजें होती हैं, ड्राइड जिंजर, सूखी हुई जो अदरक होती है उसका पाउडर, सुंठी जिसको हम कहते हैं, और पीपली और ब्लैक पेपर, ये 3 चीजें जो होती हैं वो हम 3 कटू में डालते हैं। उसका हमने पीपली लिया है। पीपली क्या करता है, खांसी का जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करता है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करता है, और तीसरी चीज योगवाही का काम करता है। याद रखिएगा, जब भी पीपली या ऐसी कोई जड़ी बूटी आएगी तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि और जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं उसकी बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर और जड़ी बूटियों को ज्यादा अच्छे से ले पाता है। बनाफशा भी खांसी पे काम करता है, कंठकारी भी एलर्जी है, इन्फेक्शन है, उस पे मदद करता है, शती जो है वो भी एलर्जिक है, और अगर किसी को अस्थमा वगैरह के साथ हल्की सी खांसी आ रही है तो उसमें भी वो यूज कर सकते हैं। सत पुदीना जो है वो आपके गले को आराम देता है और ठंडक प्रदान करता है, आपको कूलिंग एक्टिविटी देता है। और अगर ज्यादा खांसी है तो इन सारी चीजों पे ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, 9 ऐसे सेलेक्टिव हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है। मैंने एक जो चीज नोटिस की, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जब स्टडी किया तो मैंने क्या देखा, मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारी जड़ी बूटियों को डाल देते हैं और उसकी मात्रा इतनी कम रहती है कि नाम तो देखने को रहते हैं कि अरे इसमें तो 10 15 20 हर्ब्स है, लेकिन उसका अमाउंट इतना कम रहता है कि वो डालना ना डालना बराबर हो जाता है। हमारी कंपनी का लॉजिक एक ही है, हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे लॉजिक एक ही है, सेलेक्टिव हर्ब्स ही डालते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर इतने अमाउंट में डालते हैं कि उसके रिजल्ट जो होते हैं इसलिए आपको अच्छे मिलते हैं। तो हमारे सेलेक्टिव हर्ब्स होते हैं और इसको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही डाला जाता है, तो ही इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए हमारे एक एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। किसको देना है, यहाँ पे 3 कैटेगरी आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, अगर किसी को बहुत ज्यादा गले में दर्द वगैरह है, एलर्जी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये आपका टॉन्सिल है। कभी कभी ये जो आपके टॉन्सिल के बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सूजन हो गई है, इसको हम इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल भी कहते हैं। अगर ज्यादा सीरियस है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। कभी कभी हमारा टॉन्सिल बढ़ जाता है अचानक, कभी कभी खांसी वगैरह होने लगी, सूजन है, जलन, उसमें इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा रुक रुक के आपको खांसी आ रही है, या अंदर खाना लेने में आपको दर्द हो रहा है, मतलब आपके गले में एलर्जी हो गई है, उस केस में भी आप ये कॉफनिल दे सकते हैं। दूसरा है, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मतलब आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ही थिक गाढ़ा आपका बलगम बन रहा है, कफ बन रहा है, थूकने में भी प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, और इतना ज्यादा खांस आप रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं, उस केस में भी आप दे सकते हैं। और तीसरा एक कंडीशन है कि आपके एलर्जी में कंजेशन हो जाता है, एलर्जी में कफ हो जाता है, जिसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो आपको कफ हो सकता है या कफ नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, अचानक सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है, अगर किसी को सूखी खांसी भी आ रही है तो उस केस में भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अगर चेस्ट में एलर्जी हो रही है तो ये 3 चीजों में, 3 केसेस में आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीपल तरीके से काम करता है। सबसे पहले, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। याद रखिएगा, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो बैक्टीरिया बॉडी में, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो खांसी का कारण ये हो सकता है, उसको मदद करता है। दूसरी चीज, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। मार्केट की कोई भी ऐसी अगर बात करें जो मॉडर्न साइंस है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, या आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। एलर्जी से बचाता है। एलर्जी से कैसे बचाता है, इस फोटो से देखिएगा, ये हमारा मास्ट सेल है, जैसे इस मास्ट सेल पे कोई चीज अटैक करता है, ये मास्ट सेल ना फूट जाता है, और जैसे ये फूटता है, ये जो लाल सी चीज आप देख रहे हैं निकलते हुए, ये हमारा हिस्टामाइन। जैसे ये हिस्टामाइन निकलता है, आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एलर्जी को रोकता है, गले में दर्द है उसको कम कर देता है, और अगर गले में आपको आराम देता है, सूद करता है आपका गला। और लास्ट में, मार्केट की जो मेडिसिन नहीं करती, वो क्या, मार्केट की मेडिसिन आपके कफ को अंदर ही सुखा देती है, ये आपके कफ को पतला करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें देता है। किसको देना है, कोई भी कॉमन जो खांसी हुई है, अचानक आपको कुछ खाने पीने या मौसम के चेंज होने की वजह से जो खांसी है, आप उसमें ले सकते हैं। कोई भी डायबिटिक पेशेंट को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिकॉज हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो डायबिटिक फ्रेंडली है। कवच प्राश हम थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। तीसरी चीज, बच्चे छोटे हैं उनको भी आप दे सकते हैं, 5 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। मास्ट सेल को फूटने नहीं देता, तो एलर्जी होता नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, 9 हर्ब्स इसमें डाले गए हैं जो सिलेक्टिवली चूज किए गए हैं, बस खांसी के ऊपर जो काम करते हैं।
अब मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आपके लिए, वो क्या है? आज इंडिया में 60% लोग जिनको खाँसी होती है ना, वो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। वो खुद ही किसी अच्छे किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं और खुद ही कोई कफ सिरप लेकर आ जाते हैं। और जो ब्रांडेड कफ सिरप है मार्केट में, उसका मार्केट 2800 करोड़ का मार्केट है, बहुत बड़ा है। और उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही देखे जाते हैं। अभी पिछले साल का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, खासकर जो खांसी वगैरह पे काम करती है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन को बैन किया गया, क्योंकि लंबे समय तक जो हम इसको यूज करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट का 2800 करोड़ 2800 करोड़ का मार्केट हो सकता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कितना बड़ा मार्केट हो सकता है माय डियर फ्रेंड, अगर सही तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये हमारी कंपनी का। किस पर ध्यान देना है? बहुत दिनों से सूखी खांसी आ रही है, कफ ने लिया, रिजल्ट नहीं है, डॉक्टर को दिखाइए। निमोनिया की वजह से खांसी है, टीबी की वजह से खांसी है, उस केस में आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। और 1 हफ्ते ले लिया बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, डॉक्टर को दिखाइए, मेडिकल टेस्ट करवाइए, कुछ रीजन और हो सकता है। एलोपैथी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है। 5 साल के ऊपर के बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। और अगर कोई ऐसे अडल्ट है 65 के ऊपर, 65 साल के ऊपर कोई सीनियर सिटीजन आपके घर पे है और उनको हमेशा से ही बहुत लंबी कोई प्रॉब्लम की वजह से खांसी है, तो उस केस में ये मत क्लेम करिए कि किसी भी तरीके की खांसी को ठीक कर देगा। तो एज के हिसाब से भी सिचुएशन हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा एक वंडरफुल प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट लेकिन बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कफ नील कफ रिलीफ फॉर्मूला। ये खांसी को